नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 एंड 7 सितंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप लोग यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर अदर स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू शुड डेफिनेटली डाउनलोड आवर करंट अफेयर अपडेटेड एप्लीकेशन, जहां पर आपको हमारे सभी इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करना है। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम, और लास्ट आर्टिकल होगा आज का निपा वायरस। आज हमें सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को ही डिस्कस करना है। शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट से रिलेटेड है। क्या कंटेस्ट है, देखिए रिसेंटली ये जो एग्रीमेंट है, सबसे पहले तो ये एग्रीमेंट जो है किन किन के बीच में है, तो 5 इंसर्जेंट ग्रुप है जो कि कहां पर एक्टिव है, तो असम में एक्टिव है। ओके, इंसर्जेंट ग्रुप यानी कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह करते रहते हैं, कोई ना कोई वायलेंस वाली एक्टिविटीज करते रहते हैं, ठीक है। उन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ओके, तो यहां पर 3 पार्टीज जो हैं इस एग्रीमेंट में साथ में आई हैं, पांचों इंसर्जेंट ग्रुप, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम। इन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। और इस एग्रीमेंट में क्या बताया गया है, मेन जो की विजन यहां पर बताया गया है इस एग्रीमेंट के अंदर, तो सबसे पहले तो जितनी भी इंसर्जेंसी एक्टिविटीज हो रही हैं, वॉर लाइक सिचुएशन जो बनी हुई है, उन वॉर लाइक सिचुएशन को हमें खत्म करना है। इसके साथ साथ ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करनी है। और जो भी इनकी डिमांड्स वगैरह थी, मेनली जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स की डिमांड थी वो क्या थी, तो वो स्टेटहुड चाहते थे अपना, ठीक है ना, खुद का हमें स्टेट बनाना है। तो खुद का तो स्टेट इन्हें नहीं दिया है, बट हाँ ऑटोनॉमी इन्हें दे दी गई है, ठीक है, कि आप अपने एरिया में क्या रहोगे, ऑटोनॉमस रहोगे, ठीक है। खुद का एक सेपरेट स्टेट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको और ज्यादा ऑटोनॉमी वगैरह दे दी जाएगी। ओके, तो ये की हाईलाइट रहे हैं इस एग्रीमेंट के। और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पूरे एरिया के बारे में। तो देखिए ये जो कार्बी आंगलोंग है, ये जो है स्टेट का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। कौन से स्टेट का, तो असम डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की हम बात कर रहे हैं। असम का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कार्बी आंगलोंग। और एक ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग मिलते हैं आपको, ठीक है। मेन जो यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, तो कार्बी है, दिमासा, बोडो, कोकी, मार, तीवा, गारो, मन, ये सारे जो ट्राइब्स हैं वो आपको इस रीजन में देखने को मिल जाएंगी। अब इतनी सारी ट्राइब्स अगर एक रीजन में रहेंगी, तो डोमिनेंस के लिए उनके बीच में क्या चलेगा, स्ट्रगल चलेगा। तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े, वायलेंस की सिचुएशंस यहाँ पर बन जाती हैं इस रीजन में। तो इसलिए इंसर्जेंट्स टाइप की सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो गई है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कार्बीज की, तो वो यहाँ की क्या है, मेजर एथनिक ग्रुप है असम का, ठीक है ना। इनका नंबर जो है वो ज्यादा है। और मेनली ये इन्वॉल्व किस में रहते हैं, इनका जो पूरी हिस्ट्री रही है कार्बी एथनिक ग्रुप की, इनकी जो हिस्ट्री है वो वायलेंस की रही है, अबडक्शन की रही है, किलिंग की रही है, ठीक है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज में ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं 1980 से, यानी कि काफी लंबा समय हो चुका है इनकी एक्टिविटीज को। ओके, इसके बाद इंसर्जेंट ग्रुप ऑफ कार्बीज अलोंग डिस्ट्रिक्ट लाइक पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी, ये जो एक ग्रुप है, ठीक है, यही इंसर्जेंट ग्रुप है, इनका नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, ठीक है। इनके नाम से और भी ग्रुप्स हैं, कार्बी लोंगरी, एनसी, हिल्स लिबरेशन, ठीक है। ये सब क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ डिमांड, सेपरेट स्टेट की डिमांड करते रहते हैं, और उसके लिए फाइट भी करते रहते हैं, ठीक है। हाईलाइट की अगर हम बात करें एग्रीमेंट की, तो सबसे पहले तो सरेंडर कर दिया है, जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सरेंडर कर दिया, अपने आर्म्स वगैरह रख दिए और वायलेंस को छोड़ दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उनको वादा किया है कि स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज वगैरह दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही यहाँ पर काम करेंगी, और ज्यादा आपको ऑटोनॉमी वगैरह दी जाएगी, ठीक है। आपकी एरियाज में आपको और ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, ठीक है। रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो ये सारी बातें की गई हैं। ओके, चलिए चलते हैं आगे। इसके बाद डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, विच इज रिलेटेड विद ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी। शॉर्ट में हम इसे टीबी के नाम से जानते हैं। क्या है ये बीमारी और रिसेंटली क्यों न्यूज में है, तो देखिए 2021 में ट्यूबरक्लोसिस की जो वैक्सीन है उसके 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन फर्स्ट टाइम पर 1921 में बनी थी, और 2021 में ये अपने 100 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है।
वैक्सीन का नाम क्या है? तो वैक्सीन का नाम है बिसेल कैलमेटे ग्लोरिन, ठीक है, बीसीजी वैक्सीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, मेन पर्पस है इसका प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब टीबी के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, टीबी जो है एक प्रकार, टीबी एक बैक्टीरिया के कारण कॉज होता है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरिया के कारण कॉज होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, यह है इस बैक्टीरिया का नाम। इसके कारण ये पूरा टीबी स्प्रेड होता है, ठीक है। टीबी कहां पर इफेक्ट करता है? अगर ये बैक्टीरिया आपको हो जाए तो आपको आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। ओके, इसके साथ साथ ये जो टीबी है बहुत एंशियंट डिजीज है एंड हैज बीन एग्जिस्टेड इन इजिप्ट सिंस 3000 बीसी, 3000 बीसी से, यानी कि ऑलमोस्ट 6,000 पुरानी डिजीज है टीबी। और टीबी इज ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल डिजीज, ठीक है, इसका इलाज किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन एक बहुत लंबे समय तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो ये पर्सन टू पर्सन एयर में स्प्रेड होती है, ठीक है, स्नीज से, स्प्लिट से, जैसे आपका कोरोना वायरस स्प्रेड होता है ना, वैसे ये भी स्प्रेड होता है। ओके, सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम्स रहेंगे कफिंग, अगर आप कफ करते हो, खांसते हो तो खांसते समय ब्लड वगैरह आना, चेस्ट पेन होना, वीकनेस रहना, वेट लॉस होना, फीवर रहना, ठीक है, नाइट स्वेट वगैरह, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। वैक्सीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इस वैक्सीन को डेवलप किया गया था, दो फ्रेंचमैन थे, एक का नाम था एल्बर्ट कैलमेट और कैमिले ग्रोलिन, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। तो बीसीजी वैक्सीन किससे रिलेटेड है? याद रखना, हमारे टीवी से रिलेटेड है। ओके, फर्स्ट टाइम इसको ह्यूमन में ट्राई किया गया था 1921 में। तो इस साल कितने 100 ईयर्स ये कंप्लीट कर चुकी है वैक्सीन। ओके, बस इतना ही जानना है इस वैक्सीन के बारे में, बाकी और ज्यादा जानकारी आपको लेने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड, टीबी से रिलेटेड कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी चलाए जा रहे हैं, उन इनिशिएटिव्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला इनिशिएटिव है WHO के द्वारा चलाया गया, ग्लोबल लेवल पर चलाया जाना, फाइंड ट्रीट, ठीक है। और इंडिया चला रहा है इनिशिएटिव जिसका नाम है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के अंडर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन, द निक्षय इकोसिस्टम, निक्षय पोषण योजना, ये सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं। गाइस 2 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, जो कि है अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। अब अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम के बारे में हमें क्या जानना है? तो बस आपको इतना ही जानना है कि ये है किससे रिलेटेड। अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम जो है वो एक बैंकिंग से रिलेटेड है, इतना याद रखिए, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड है। रिसेंटली क्यों न्यूज में? क्योंकि जो आपके 8 मेजर बैंक्स जो हैं, रिसेंटली उन्होंने अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क को ज्वाइन किया है, ठीक है। अब ये क्या है? एक प्रकार का नेटवर्क है। इसमें क्या होगा? इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाएगी कंज्यूमर्स को। फॉर एग्जांपल ये है कौन? आप हैं कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर क्या करेगा? इस सिस्टम को, इस नेटवर्क को एक्सेस करेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेने की, बैंकिंग से रिलेटेड। और इस नेटवर्क पर क्या करेंगे? बैंक्स हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हुआ, इंश्योरेंस प्रोवाइडर हुए, जीएसटी प्लेटफॉर्म वगैरह हुए, इसके साथ साथ फ्लो बोर्ड क्रेडिट हुआ, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट हुआ, वेल्थ मैनेजमेंट हुआ, ये सारे क्या रहेंगे? इस नेटवर्क पर अवेलेबल रहेंगे और कंज्यूमर जो भी इंफॉर्मेशन इनसे मांगेगा वो कंज्यूमर को प्रोवाइड करेंगे। दैट्स इट, यही है अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम का काम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस वगैरह क्या होने वाले हैं बैंक्स के लिए, कंज्यूमर के लिए, आप खुद से ही बता सकते हैं। कंज्यूमर के लिए क्या होगा? इजी एक्सेसिबल रहेगा डाटा वगैरह, ठीक है। और बैंक्स को भी क्या होगा? कनेक्टिविटी जो रहेगी उनकी वो भी स्प्रेड होगी, और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर भी काम करेगा, इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा। ये सारे बेनिफिट इस प्रोग्राम के रहने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा आज का लास्ट आर्टिकल विच इज रिलेटेड विथ निफा वायरस। ओके, अब निफा वायरस काफी दिनों से न्यूज में रहा, काफी सालों से न्यूज में रहा है, ठीक है। बट पिछले कुछ सालों से इंडिया में जो है इसके केसेस आना एकदम बंद हो गए थे। रिसेंटली क्या हुआ है? केरला में निफा वायरस के केसेस दोबारा से रिपोर्ट हुए हैं। अब ये कंसर्न क्यों है? ठीक है, ये बहुत मेजर कंसर्न इसलिए है क्योंकि केरला रिसेंटली, आपको पता होगा तो, कोरोना वायरस की भी चपेट में आया हुआ है, ठीक है। कोरोना वायरस के भी बहुत ज्यादा केसेस केरला में देखने को मिल रहे हैं।
उसमें एडिशन हो जाना निपा वायरस का, ये क्या करता है, एक डेडली कॉम्बो क्रिएट करता है। अब ज़रूरत है हमें मेजर्स लेने की, बहुत इनिशिएटिव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर्स को लेने की, और स्टेट गवर्नमेंट ले भी रही है। ठीक है, वो जो व्यक्ति जिसे निपा वायरस पॉजिटिव जो रहा है, उसको उसके कांटेक्ट में जितने भी लोग आए उनको ट्रेस किया जा रहा है। ठीक है, और 188 पर्सन को ट्रेस किया गया, उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट बताई जा रही है। जिन्हें भी सिम्टम्स वगैरह है उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। निपा वायरस है क्या, इसके बारे में डिस्कस कर लेते तो देखिए कि ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो कि एनिमल से ह्यूमंस में स्प्रेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोरोना के बारे में बोला जा रहा है कि ये बैट से आता है, वैसे ही निपा वायरस भी बैट से स्प्रेड होता है। और भी स्पीशीज हैं जिनमें ये निपा वायरस देखने को मिलता है, जैसे कि डॉग्स, कैट, गोट्स, sheep, हॉर्सेस वगैरह, पिग्स वगैरह। ठीक है, इनमें भी ये निपा वायरस देखने को मिल सकता है, और अगर आप इन जानवरों के कांटेक्ट में हैं तो ये ह्यूमन को भी स्प्रेड हो सकता है। फर्स्ट टाइम मलेशिया, सिंगापुर में इसके केसेस देखे गए थे 1988 और 1999 में। कैसे ट्रांसमिट होता है, तो एग्जैक्टली जैसे कोरोना ट्रांसफर होता है वैसे ही ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, कंटेमिनेटेड डिजीज है, पर्सन टू पर्सन इसका ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली इसके जो मेन रिजर्व अगर आप बोले इस वायरस का सबसे ज्यादा कौन से जानवर में देखने को मिलेगा, तो वो होते हैं आपके फ्रूट बैट्स। ये जो चमगादड़ होता है एक प्रकार का, बैट्स जो होते हैं, उसमें ही आपको सबसे ज्यादा वहीं से स्प्रेड होता है हमारा निपा वायरस। सिम्टम्स क्या होते हैं, तो एक्यूट एनिसिफिलिट्स और रेस्पिरेटरी इलनेस। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ वगैरह होना, इस प्रकार की समस्या आपको हो सकती है। प्रिवेंशन क्या है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं, वही प्रिवेंशन है जो कि कोरोना वायरस का प्रिवेंशन है। ठीक है, मास्क लगाए रहो, सैनिटाइज करते रहो। ठीक है, ह्यूमंस के, जानवर वगैरह से दूर रखो। यही सारे प्रिवेंशन इसके लिए भी लिए जा सकते हैं। सो गाइस, ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।